नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। चांदूर रेलवे के मिलिंद नगर निवासी आरोपी रितेश अशोक मेश्राम उम्र 28 की गुरुवार शाम जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में उपचार दौरान मृत्यु हो जाने से बवाल मचा है। मेश्राम के परिजनों ने पुलिस पिटाई में रितेश की मौत हो जाने का आरोप कर आज दोपहर जिला सामान्य अस्पताल में शव लेने से इनकार किया। पहले दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग मेश्राम की मां वंदना, बहन रूपाली एवं भाई शुभम ने की। उनके साथ अन्य रिश्तेदार भी गुस्साए थे। उन्होंने रितेश की पार्थिव पीएम के लिए यवतमाल जाने का विरोध कर रखा था। इस बारे में पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर नजरें टिकी है। वंदना मेश्राम ने आरोप लगाया कि उनके बड़े बेटे रितेश को गत सोमवार की आधी रात 12 बजे चांदूर रेलवे पुलिस के राजकुमार जैन और अन्य कर्मचारी पकड़ वारंट होने का दावा कर घर से उठा ले गए। उस समय पुलिस द्वारा लॉकअप में डालने से पहले किए गए मेडिकल में रितेश फिट था। मेश्राम का कहना था कि पुलिस ने कुछ वर्ष पुराने दफा 353 के मामले में रितेश को पकड़ ले जाने की बात कही थी। यह भी बताया कि रितेश ने कुछ समय पहले शराब के नशे में किसी सरकारी कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने का उस पर आरोप किया था, जबकि वंदना मेश्राम का कहना है कि रितेश किसी के लेने देने में नहीं था। वह नेर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के रूप में 5-6 वर्षों से काम कर रहा था। रोज आना जाना भी वह करता था। तिथं मारलं असं तर आम्हाला काय माहिती. घरून चांगला गेला ना, तिकडच आम्हाला काहीच माहिती नाही. आरोप काय हो. मारलं ते मग दिसत काल नाही. दिसायले ना त्याच्या अंगावर सगळे वळ दिसत. हा, राजकुमार जैन. बाकीचे नाव नाही माहित, पण 4-5 जण होते. 4-5 जण होते. हो, 4 व्हीलर मध्ये. अरेस्ट वॉरंट आहे म्हणे याच्या नावाचा. नाही दाखवला होता त्यांना आम्हाला. 353. जिला सामान्य अस्पताल की पुलिस चौकी के रजिस्टर के अनुसार चांदूर रेलवे पुलिस रितेश मेश्राम को मंगलवार शाम 7:19 पर इरविन अस्पताल लाई। उसे कैदियों के वार्ड यानी वार्ड नंबर 16 में भर्ती किया गया। इस बारे में फेजरपुरा पुलिस को नियमानुसार सूचित किया गया था। रितेश की तबीयत बिगड़ जाने के बारे में परिवार वालों को सूचना नहीं देने का आरोप वंदना मेश्राम ने किया है। रितेश मेश्राम को पुलिस वाले उठाकर ले गए। उसके घर वाले उसकी जमानत की कोशिश कर रहे थे। गुरुवार को रितेश की मां वंदना ने अमरावती आकर जमानत के लिए कागजात जुटाए। वह लेकर पुलिस के पास गई तो उसे बताया गया कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। वंदना का आरोप है कि पुलिस ने मौत से पहले बेटे का चेहरा भी देखने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। बिलख कर वंदना ने पुलिस पर बेटे को मार डालने का इल्जाम लगाया है। रितेश मेश्राम को छोटा भाई शुभम और बहन रूपाली है। उसका विवाह हुआ था, किंतु वह पत्नी से अलग रहता था। रितेश की मौत कैसे हुई ये फिलहाल जिला अस्पताल के डॉक्टर्स भी नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तब यह पता चल पाएगा। पुलिस की हिरासत में आरोपी की मौत होने पर उसका पीएम यवतमाल मेडिकल कॉलेज में होता है, इसलिए दोपहर तक रितेश मेश्राम की लाश पुलिस कर्मी यवतमाल ले जाने का प्रबंध कर रहे थे। एसीपी ग्रामीण विशाल आनंद से बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इधर मृतक रितेश के परिजन अस्पताल में बिलख रहे थे। पुलिस पर बेटे की हत्या का इल्जाम लगा रहे थे। सोमवारी जेव्हा हा घरी आला त्याला 12 वाजता घरून पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आलं, तेव्हा हा चांगला होता. पण जेव्हा तिथं आम्ही पाहायला गेलो 5-6 वाजता तो ह्या काही दिसलाच नाही. याला आपल्या इरविन हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आणि डायरेक्ट डेड बॉडी घोषित करून दिली गुरुवारी। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के दौरान बडनेरा से आगे अकोला रोड पर वडूरा फाटा ब्रिज पर अचानक चाइना मांझा आकर गले से काट गया, जिससे अकोला निवासी युवक की मृत्यु हो गई। वह परिवार के साथ अंजनगांव में विवाह समारोह में भाग लेने पश्चात लौट रहा था। युवक का नाम शुभम बिल्लेवार उम्र 35 है। जानकारी के अनुसार अंजनगांव बारी में विवाह प्रसंग में सहभागी होने पश्चात शुभम बिल्लेवार अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बाइक से लौट रहा था। उपरोक्त घटनास्थल पर अचानक चाइना मांझा ने शुभम का गला चीर दिया। वह बाइक से नीचे गिर पड़ा, जिससे परिजन भी गिर गए। गला इस कदर चीर गया कि शुभम की घटनास्थल पर ही जान चली गई। यह देख पत्नी और बच्चे घबरा उठे, चीख पुकार मचाने लगे। वहां से गुजरने वाले लोगों ने मदद का प्रयास किया। किसी ने हाईवे पुलिस को सूचित किया और उसे अमरावती जिला अस्पताल लाया गया। समाचार लिखे जाने तक शुभम के परिजन बिलख रहे थे। घटना की पुलिस में शिकायत दी गई। बता दें कि गत रात भी एक बच्चे को मांझे से कट जाने के कारण घायल होने की वजह से जिला अस्पताल लाया गया। चाइना मांझा पर बैन होने पर भी लोग थोड़े से पैसे कमाने के लोभ में मांझा बेच रहे हैं।
वलगांव के आष्टी गांव से पहले कामनापुर खेत में मिले युवक के अजले शव प्रकरण में पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए मृतक की शिनाख्त कर उसे यमलोक पहुंचाने वाले अपराधियों तक पहुंच गई। अमरावती मंडल को आज दोपहर पता चला कि कानून के हाथ आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गए हैं। अमरावती शहर और जिले में सनसनी मचाने वाले मामले की 80% जाँच पूर्ण हो जाने का दावा एक जाँच अधिकारी ने अमरावती मंडल से बातचीत में किया। बता दें कि युवक के शरीर पर गहरे घाव और अजली लाश मिलने से बलगांव पंचक्रोशी में खलबली मची थी। पुलिस ने डीसीपी गणेश शिंदे, सागर पाटिल, एसीपी अरुण पाटिल, अपराध शाखा के निरीक्षक गोरखनाथ जाधव, थानेदार पसरे के मार्गदर्शन में तेजी से जांच की। सर्वप्रथम मृतक की पहचान की चुनौती पार की। युवक वलगांव के सतीनगर निवासी प्रताप जन्नू मालवे उम्र 26 होने का पता चला। परिवार में मां और बहनें हैं। वह घर से बाहर अधिक रहता था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि प्रताप मालवे कुछ मित्रों के साथ पार्टी करने गया था। उस पर किसी ने हमला किया और जला डालने की कोशिश की। यह सब पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि जांच टीम आरोपियों को दबोचने के बिल्कुल करीब है। किसी भी समय आरोपी दबोचे जा सकते हैं। मामला संगीन होने से पुलिस ने सरगर्मी से तहकीकात शुरू की। 4 दल बनाए गए। मृतक की शिनाख्त होते ही जांच में तेजी आ गई। पुलिस का दावा है कि शीघ्र आरोपी पुलिस के शिकंजे के पीछे होंगे। गौरतलब है कि प्रताप मालवे पर आरोपियों ने तेजधार हथियार से गर्दन और सीने पर वार कर उसे खत्म कर दिया, फिर पेट्रोल डालकर जला डाला। गुरुवार दोपहर 12 बजे अजली लाश मिलने से खलबली मची थी। शहर के सघन रिहायशी क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानीय संतोष नगर व गोपाल नगर में 12 जून की आधी रात यानी 13 जून के तड़के 2:30 बजे से 3 बजे के दौरान 4 से 5 सशस्त्र डकैतों ने डकैती करने का 4 से 5 घरों में प्रयास किया, परंतु नागरिकों की सतर्कता के चलते डकैती का प्रयास पूरी तरह से विफल रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष नगर व गोपाल नगर परिसर में 12 जून की मध्य रात्रि को मुंह पर दुपट्टा बांधकर हाथ में कटर सबल लेकर जाते हुए कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। डाका डालने के इरादे से इस परिसर में घुसे इन डकैतों ने रात 3 बजे के दौरान हरीश लक्ष्मण नारायण अग्रवाल परिवार के छोटा बच्चा रहने के कारण परिवार के सभी सदस्य अपने अपने रूम में थे और जाग रहे थे। इस बीच उनके घर की खिड़की को कटर से काटने का प्रयास करते हुए इन 3 से 4 सलाखें काट दी और घर में घुसने के इरादे से तैयारी शुरू ही की थी कि घर में स्थित परिवार के सदस्यों को बाहर से कुछ आवाज आई और उन्होंने घर के बाहर ऊपर की गैलरी से देखा तो बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। अग्रवाल परिवार ने जैसे शोर मचाया वैसे ही डकैत दीवार फांदकर भाग गए और परिवार के सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। धारनी से 12 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित भोकर बड्डी से 3 किलोमीटर दूर पर मध्य प्रदेश डेढ़तलाई चौकी अंतर्गत आने वाले तापी नदी के पास से रोटाई नाला के पास घने जंगल में एक 52 से 55 वर्षीय व्यक्ति का शव सड़ी गली अवस्था में पेट पर लटका हुआ बरामद होने से खलबली मच गई। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसने आत्महत्या की अथवा उसकी हत्या की गई इस बाबत अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना प्रकाश में आने के बाद मध्य प्रदेश खरगोन से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का दल भी घटनास्थल पहुंचा था। मामले की जांच खकनार पुलिस कर रही है। आमजनों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले विधायक रवि राणा ने गाज गिरने से मृत्यु हुई निवी नीलेश दंदे नामक मासूम बालिका के परिवार को 4 लाख रुपए का सानुग्रह अनुदान मंजूर करवा दिया। विधायक महोदय ने संजय गांधी नगर नंबर 2 स्थित दंदे परिवार के घर भेंट देकर उन्हें सांत्वना दी। इसी तरह इस घटना में गाज गिरकर घायल हुई वंशिका मोहन लोनकर के परिवार से भी भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। स्थानीय संजय गांधी नगर में 6 वर्षीय निवी नीलेश दंदे की गाज गिरने से मौत हुई थी। साथ ही 8 साल की वंशिका मोहन लोनकर झुलस गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सांसद बळवंत वानखेड़े ने मुंबई से अमरावती आते ही दंदे परिवार की भेंट लेकर सांत्वना दी और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। वर्तमान में ऑनलाइन संपत्ति कर अदा करने की तरफ संपत्ति धारकों की भरमार रहने से लिपिक कर वसूली की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया है। वे कार्यालय में बैठे ही रहते हैं। उन्हें एक माह पूर्व मनपा आयुक्त देवदास पवार ने कर वसूली की तरफ ध्यान देने की हिदायत देने के बावजूद भी काम में सुधार न होता देख ऐसे लापरवाह कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। मेलघाट में कुपोषण, बाल मृत्यु, माता मृत्यु इस स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष मुहिम चलाई जाएगी। धारनी तहसील में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत की घटना संबंधी जांच समिति की ओर से जांच की जा रही है, जिसमें दोषी पाए जाने वालों पर कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने दिए। साथ ही इस तरह की गंभीर घटना आगे न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल में आवश्यक सभी स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध रखने के लिए भी उन्होंने बैठक में निर्देश दिए।
पेशे से वकील रहे सैयद खालिद अली रहमत अली ने दुय्यम निबंधक कार्यालय नंबर 3 में फर्जी महिला को खड़ा कर एक 52 वर्षीय श्रीमती शहनाज परवीन जलील खान का वलगांव रोड स्थित धर्म कांटे के पास का प्लॉट हड़पा रहने का आरोप रिपाई अठौली गुट के जिला अध्यक्ष सुनील रामटेके ने आज पत्रकार परिषद में किया। मनपा के जोन क्रमांक 5 अंतर्गत खड़कारीपुरा एकवीरा देवी मंदिर के पास बिना अनुमति के 2 मंजिला इमारत के जारी निर्माण से मुख्य मार्ग से आवाजाही में नागरिकों को परेशानी होने के कारण इस अवैध निर्माण को तत्काल तोड़ने की मांग मंदिर के पास रहने वाले नागरिकों ने मनपा आयुक्त देवीदास पवार को सौंपे ज्ञापन में की है। जिला परिषद के जिला विभाग द्वारा 163 पदवीधर शिक्षक व मुख्याध्यापक की केंद्र प्रमुख पद पर पदोन्नति के लिए सूचित कर उन्हें 12 जून तक कागज पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, मगर यह सूची नियम बाह्य रहने का आरोप करते हुए प्रहार शिक्षक संगठन ने विभागीय आयुक्त के पास सूची पर आपत्ति ली थी। आखिर इस आपत्ति की दखल लेते हुए विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने इस आदेश पर उपायुक्त संतोष कवड़े को प्राथमिक शिक्षणाधिकारी को आज 14 जून को आयुक्तालय में सभी जानकारी सहित हाजिर रहने के आदेश दिए हैं, जिसके कारण केंद्र प्रमुख पदोन्नति प्रक्रिया व शिक्षण विभाग परेशानी में आने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। प्रमोद महाजन कौशल व उद्योजकता विकास अभियान के अंतर्गत किमान कौशल विकास कार्यक्रम इस जिला स्तरीय योजना का प्रभावी ढंग से अमल किया जाए। हर साल निश्चित किया प्रशिक्षण निर्धारित अवधि में पूरा कर उम्मीदवारों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने प्राथमिकता देने के निर्देश जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने आज दिए। जिलाधिकारी कार्यालय के राजस्व भवन में कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नवीनता जिला कार्यकारी समिति की सभा समिति के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी कटियार की अध्यक्षता में हुई। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के प्रकुलगुरु पद पर प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र ढोरे की नियुक्ति की गई। यह नियुक्ति अमरावती विद्यापीठ के व्यवस्थापन परिषद की सहमति से की गई है। माहेश्वरी समाज में मेरा जन्म हुआ, इसमें सौभाग्यशाली और क्या बात हो सकती है। व्यापार, इंजीनियर, मेडिकल, आरटी, ऐसा देश का कोई क्षेत्र नहीं जिसमें माहेश्वरी समाज ने अपना लोहा न मनवाया हो। हमारा समाज हर क्षेत्र में शीर्ष पर है। उक्त आशय का प्रतिपादन जालना से पधारे एमडी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश साबू ने व्यक्त किए। वे कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री माहेश्वरी पंचायत ने गुरुवार सुबह इतिहास रच दिया जब समाज के 2 या अधिक संतान वाले दंपति का सत्कार किया गया। इसे क्रांतिकारी निर्णय बताया जा रहा है। अमरावती के महेश नवमी उत्सव को नया आयाम पंचायत सरपंच प्राध्यापक जगदीश कलंत्री की अध्यक्षता में आज जोड़ा गया। 28 दंपति का समाज बंधु भगिनी की करतल ध्वनि और जय महेश के जयकारे के बीच अभिनंदन किया गया। मंच पर प्रमुख अतिथि जालना के डॉक्टर सुरेश साबू, अमरावती की डॉक्टर सरिता कौस्तुभ सारडा, प्राध्यापक स्मिता शरद कासट, पंचायत सचिव नंदकिशोर राठी, संयोजक नितिन सारडा, विनोद जाजू आदि उपस्थित थे। आज शुक्रवार को अमरावती शहर में पहली बारिश ने अपना आगाज किया, जिसके चलते शहर के पश्चिम भाग में पठान चौक में पहली बारिश का तोहफा नागरिकों को नजर आया। यहाँ की सड़कें पूरी तरह पानी से लबालब भर चुकी थी। आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय सुपर स्पेशलिटी में आज 40वीं किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पूर्ण की गई। यह पहला प्रत्यारोपण रहा जब किसी व्यक्ति ने अपनी अर्धांगिनी के लिए गुर्दा दिया। उल्लेखनीय है कि इसके वास्ते भी काफी कानून सम्मत प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि डोनर उदय एवं रिसीवर सरला तुंडवार की तबीयत अभी ठीक है। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा। संकल्प बहुउद्देशीय संस्था स्वराध्याय एंटरटेनमेंट द्वारा समर्पण आश्रम को सहयोग करने परसों रविवार 16 जून को शाम 6 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में भव्य म्यूजिकल शो मैं पल दो पल का शायर हूँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में जितू शर्मा, दिनकर तायडे, जितेंद्र बघेल ने दी है। आणि आमचं प्रामाणिक उद्दिष्ट आहे आणि विशेष म्हणजे ह्या कार्यक्रमासाठी जे आम्ही सिंगर आहे संतोषजी बाई, स्वतः डॉक्टर राजकुमार साहेब आहे, जितूजी ठाकूर आहे, जितूजी शर्मा आहे आणि ताई विशेष आहे। मी ताईचं बंधू भगिनींचं फार मोठं योगदान आहे याच्यामध्ये, कदम बंधू भगिनींचं। हा आम्ही सुद्धा याच्यामध्ये कलेक्शन करतो, स्वतःचं सुद्धा 20,000 25,000 जे काही आम्हाला राशी कमी पडेल ते पूर्ण करून हा आम्ही भरणा करतो। अशा पद्धतीचा कार्यक्रम घेतो।
दरियापुर तहसील में आने वाले येवदा थाना क्षेत्र के वरुड कुलुड ग्राम में गुरुवार 13 जून को दोपहर के दौरान एक 32 वर्षीय युवक ने अपने ही दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी पिछले कुछ माह से एमपीडीए के तहत कारागृह में था। एक माह पूर्व ही वह जेल से बाहर गया। मृतक युवक का नाम सुनील संपत पाखरे है, जबकि आरोपी का नाम योगेश नाना पुणकर है। इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद युवती को वीडियो कॉल कर उसके अश्लील फोटो और रिकॉर्डिंग कर अब उसे ब्लैकमेल कर हजारों रुपए मांगे जा रहे हैं। इस बारे में पुलिस ने लालकड़ी रोड की नाबालिग की शिकायत पर राजस्थान के भरतपुर जिले के हरिराम प्रजापति उम्र 23 के विरुद्ध साइबर कानून की धारा और 92 धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी न केवल शिकायतकर्ता बल्कि उसकी सहेली को भी परेशान कर रहा है। तड़ीपार के साथ उपजे विवाद के चलते युवक ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के समाधान नगर में बुधवार 12 जून की रात घटी। इस घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। हमले में घायल युवक का नाम समाधान नगर निवासी अमन रामराव रौराले है, जबकि गिरफ्तार आरोपी का नाम पवन रामचंद्र कचोरी है। अकोट से अपने 4 पहिया वाहन से गांव लौटते समय देवरी फाटा के पास रात के अंधेरे में मिट्टी का ढेर न दिखाई देने से हुई दुर्घटना में कार में सवार पति पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को वंचित बहुजन आघाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता पराग गवई और यशपाल जाधव ने समय पर अकोला के शासकीय वैद्यकीय अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया। इस कारण उनकी जान बच गई। यह सड़क हादसा गुरुवार 13 जून की रात 8 बजे के दौरान घटित हुआ था। बुल्ढाना और वर्धा जिले के 2 घटनाओं में 4 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। यह घटना गुरुवार 13 जून को प्रकाश में आई। बुल्ढाना के मलकापुर तहसील में आने वाले श्री क्षेत्र धोपेश्वर के पूर्णा नदी में गुरुवार को सुबह विवरा ग्राम निवासी सागर मधुकर कडू और नंदकिशोर समाधान धांडे नामक दोनों युवकों के शव बरामद हुए। बुधवार की शाम दोनों तैरने के लिए नदी पर गए थे। गहरे पानी का अनुमान न रहने से उनकी मृत्यु हो गई। अनैतिक संबंध के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी की सहायता से पति को मौत के घाट उतारा। 2 माह पूर्व घटित इस प्रकरण का पर्दाफाश होने से पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और उन्हें सहयोग करने वाले एक साथी ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम सचिन दीपक घरत है। वह पुलगांव के गाड़गे नगर में रहता था।